राजस्थान की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि बिना घी का चूरमा बनाना, यानी कि स्वाद भी आ जाए और लागत भी कम लगे। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया, उसकी तासीर भी कुछ ऐसी है। 21.52 लाख करोड़ का ये भारी भरकम बजट पिछले साल के मुकाबले 41% बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है या आम राजस्थानी की जेब में वाकई कुछ आने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बजट में आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है और उसके लिए क्या कुछ फायदे इस बजट में हुए हैं। रियल एस्टेट और जमीन, कहीं राहत तो कहीं आफत। सबसे पहले बात आपकी सबसे बड़ी संपत्ति की, जमीन की। सरकार ने एक तरफ तो स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज 3% बढ़ा दिया, जिससे कि सीधे तौर पर रजिस्ट्री महंगी हो गई है, लेकिन इसका असली छिपा हुआ गणित जमीनों की कैटेगरी में है, यानी कि फार्म हाउस और रिसोर्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक। अगर आप शहर के बाहर फार्म हाउस बनाने की सोच रहे हैं तो जेब ढीली कर लीजिए। पहले फार्म हाउस की रजिस्ट्री खेती की जमीन के 1.5 गुना रेट पर होती थी, जो अब 3 गुना कर दी गई है। रिसोर्ट के लिए अब कमर्शियल रेट का 75% हिस्सा आपको देना होगा। भाई, लोन देने वालों को भी यहाँ पर सरकार ने कुछ राहत प्रदान किया। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत तो ये है कि लोन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है, यानी कि अगर आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो बैंक की कागजी कार्रवाई अब आधी सस्ती होगी। सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बढ़ा रही है और जरूरत पर राहत दे रही है। जादुई पिटारा और शिक्षा का ई वाउचर, बजट में 323 करोड़ का एक जादुई पिटारा पेश किया गया है। ये सुनने में तो काफी आकर्षक है, लेकिन असल में ये स्कूली बच्चों के लिए खेल किट और डिजिटल लर्निंग का एक कॉम्बो पैक है। वहीं इसके अलावा मेधावी छात्रों को 20,000 रुपए का ई वाउचर देना सरकार का एक स्मार्ट मूव माना जा रहा है। ये सीधे तौर पर युवा वोटर्स और उनके परिवारों को ब्रांडिंग के जरिए जोड़ने की यहाँ पर कोशिश है। भाई, आपको बता दें कि विपक्ष इस बजट को काफी नाकाफी बता रहा है, क्योंकि 3,000 से अधिक स्कूल जो है वो जर्जर हालत में है। उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान यहाँ पर बजट दिया गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। वहीं यहाँ पर बजट की और मैं बात करूं तो युवाओं का सस्पेंस और 1 लाख भर्तियों का खेल इस बजट का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जी हाँ, सरकारी नौकरियों की घोषणा का ना होना युवा उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बजट भाषण में इसका जिक्र ही नहीं आया। इसका कारण रणनीतिक है। दिया कुमारी ने ये बड़ा कार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बचा कर रखा है। परंपरा के मुताबिक बजट बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री एप्रोप्रिएशन बिल पेश करेंगे, जिसे मिनी बजट भी कहा जाता है। संभावना है कि 1 लाख भर्तियों की आधिकारिक घोषणा उसी समय हो सकती है। फिलहाल युवाओं के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने की यहाँ पर बात कही गई है, जो कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दावा करती है। भाई, किसान, महिला और चुनावी तराजू का संतुलन, यानी कि अगले कुछ महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव है। सरकार ने यहाँ पर चुनावी बीज को बो दिया है। किसानों के लिए 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन और गेहूं पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी यानी कैश फ्लो बढ़ाने की एक कोशिश की है। भाई, लखपति दीदी यानी कि महिलाओं के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। संभाग मुख्यालयों पर राज्य सखी स्टोर खोलना उनके उत्पादों को बाजार देने की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान की महिला वोटर्स हमेशा से एक साइलेंट किंग मेकर रही हैं और ये बजट उन्हें ही एड्रेस कर रहा है। अब बात उस कड़वे सच की जो चमक धमक के पीछे छिपा है। राजस्थान का कर्ज यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। बजट का गणित, 6.10 लाख करोड़ के इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने में निकल जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार की कुल आमदनी का करीब 33% से अधिक हिस्सा देनदारियों में जा रहा है। सरकार रोडवेज और बिजली विभाग को मुनाफे में लाने का यहाँ दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में नई योजनाओं के लिए पैसा जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। रिफाइनरी और ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट की लागत देरी की वजह से पहले ही दोगुनी हो चुकी है। अब मैं अगर निष्कर्ष की बात करूं तो बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के बीच एक बारीक संतुलन बनाने की सरकार ने कोशिश की है। 1 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च और 42,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का संकल्प राजस्थान की रफ्तार को एक नई दिशा दे सकता है। अरावली संरक्षण और 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसे ग्रीन पॉलिटिक्स से जोड़ता है। कुल मिलाकर ये बजट एक स्मार्ट पॉलिसी है जो कम पैसों से अधिक असर यानी कि हाई इंपैक्ट लो कॉस्ट दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये घोषणाएं कागजों से उतरकर धरातल पर कितनी मिठास घोलती हैं। क्या आम आदमी की सालाना आय वाकई बढ़ेगी? ये सवाल अब भी भविष्य के गर्भ में है।